तरक्की करना सही है, लेकिन जंगलों को उजाड़कर, हंसते खेलते गांवों को विस्थापित कर, उनकी सभ्यता संस्कृति को मिटाकर, किसानों के उपजाऊ जमीनों को बंजर बनाकर तरक्की करना कहाँ का तरक्की है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जहां उन्होंने जय जवान का मतलब देश के सैनिकों की जय और जय किसान का मतलब देश के किसानों की जय का अर्थ पूरे हिंदुस्तान को समझाया था। उन्होंने यह नारा भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान दिया था, क्योंकि इस युद्ध के दौरान पूरे देश में अनाज की कमी हुई थी। आप यह जरूर सोच रहे होंगे कि तुम यह पुरानी बातें हमें क्यों बता रहे हो। मेरे प्यारे भाई, इसे सुनाने के पीछे उद्देश्य है, क्योंकि उस समय देश के किसानों को देश के सैनिकों के समान ही दर्जा दिया जाता था, क्योंकि सैनिक बॉर्डर पर घुसने वाले बाहरी दुश्मनों से सुरक्षा करते थे और किसान खेतों में मेहनत कर सैनिकों और देशवासियों के लिए अनाज और सब्जियों का उत्पादन करते थे, जिससे देश में खाद्य सामग्री की उपलब्धता बनी रहती थी। लेकिन बदलते समय के साथ देश में कई सारी चीज़ें बदल गई है। उनमें से एक बड़ा बदलाव है कृषि योग्य उपजाऊ भूमि का उद्योग, कल कारखाने और कोयले खदानों में बदलना। इस बदलाव से न केवल कृषि भूमि योग्य उपजाऊ जमीन नष्ट हुई, बल्कि पर्यावरण का भी भरपूर दोहन हुआ है। आज के समय में यदि किसानों द्वारा उपजाए गए सब्जियों की कीमत में 2 रुपये बढ़ जाए तो शहर वाले तुरंत बौखला जाते हैं। सभी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर इसका जिक्र होने लगता है। सोशल मीडिया पर बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले खबरें दिखाने लगते हैं। यहाँ तक कि बढ़ते सब्जियों के दाम को लेकर राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाता है। विपक्ष एक दूसरे पर हो हल्ला करने लगते हैं, जमकर नारेबाजी होने लगती है। आखिर सब्जियों को लेकर इतना हो हल्ला क्यों? क्योंकि किसानों द्वारा उपजाए गए सब्जियों की कीमत बढ़ गई, इसीलिए। लेकिन जरा सोचिए, उस किसान और उसके परिवार वालों पर उस समय क्या बीतता होगा जब उसके उपजाऊ जमीनों पर कॉरपोरेट कंपनियां जबरन कब्जा कर उनके जमीनों पर उद्योग लगाते हैं। उनको अपने ही घर से बाहर कर दिया जाता है, उनके उपजाऊ जमीनों को बंजर कर दिया जाता है। जहां कुछ समय पहले फल, फसलें और सब्जियां उगाई जा रही थी, लेकिन अब उसी उपजाऊ जमीन पर केवल धूल गर्दों का ढेर है। जब यह सब कुछ किसानों के साथ हो रहा था, उस समय शहर के लोग कहाँ थे? कहाँ थे देश के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले? कहाँ थे समाचार पत्रों में ताज़ा खबरों को छापने वाले लोग? कहाँ थे आप? जरा सोचिए। कहाँ थे शहर के वो लोग जो बढ़ती सब्जियों और अनाजों के दामों पर घंटों तक भाषणबाजी कर रहे थे? बढ़ती महंगाई पर गला फाड़ने वाले इस समय ये सब चुप थे, क्योंकि इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश के छोटे छोटे गाँव को किस तरह ये बड़ी कंपनियां नष्ट करती जा रही है। लेकिन याद रखिए, यह वही छोटे छोटे गांव हैं जो आपको पौष्टिक अनाज और ताज़ी सब्जियों को आपके थालियों तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। शुक्र मनाइए, 2 रुपये ज़्यादा ही सही, लेकिन ताज़ा सब्जियां और अनाज आपको अभी मिल तो रहे हैं। पर कल्पना कीजिए उस समय लोगों का क्या हाल होगा जब किसान खेती करना ही छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास उपजाऊ जमीन रहेंगे ही नहीं, तो वह फसलों को आसमान पर थोड़ी उगाएंगे। जरा इस बात को भी समझिए कि आज से 5 साल पीछे चावल, गेहूं, मक्का और सब्जियां, दालें, किसानों द्वारा उपजाए गए इन सभी खाद्य पदार्थों की कीमत आज की अपेक्षा पिछले 5 साल में कम थी। आज खाने वाले चावल की कीमत 20 रुपये से बढ़कर 40 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। आटे की कीमत 20 रुपये से बढ़कर 50 रुपये प्रति किलो हो गई है। क्या आपने कभी इन खाद्य सामग्रियों की कीमत क्यों बढ़ रही इस पर विचार किया? नहीं किया, क्योंकि कल जिस उपजाऊ जमीन पर धान की, गेहूं की, मक्के की, दालों की अच्छी पैदावार हो रही थी, आज उसी उपजाऊ जमीन पर कल कारखाने खुले हुए हैं। और अब जो उपजाऊ ज़मीनें बच गई है, उन ज़मीनों पर कल कारखानों के दुष्प्रभाव के कारण फसलों और अनाजों को नुकसान हो रहा है, जिसके कारण अच्छी उपज नहीं हो पा रही है। देश भर में ऐसे कई गांव हैं जो विश्व के मानचित्र से विलुप्त हो चुके हैं। वजह है औद्योगिकीकरण। औद्योगिकीकरण की वजह से एक हंसता खेलता परिवार और उसके सदस्य, एक समुचित विकास समाज और उसकी सभ्यता संस्कृति विलुप्त हो गई है। ऐसा नहीं है कि जो गांव उजड़ गए हैं, उद्योग बनना वहीं तक सीमित था।
बल्कि उन हर गांव पर विलुप्त का काल मंडरा रहा है जिसके नीचे खनिज संपदाओं का भंडार है। भले ही आपने या आपके पूर्वजों ने इस खनिज संपदा को संभालकर आने वाले पीढ़ियों के लिए बचाकर रखा होगा, परंतु अब इस खनिज संपदा पर कॉरपोरेट कंपनियों की नज़र पड़ चुकी है। न केवल कॉरपोरेट कंपनियां बल्कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक, लोकसभा सदस्य से लेकर विधानसभा सदस्य तक, यहाँ तक के प्रखंड से लेकर ग्राम प्रधान अधिकारियों की नज़र इन खनिज संपदाओं पर आकर अटक गई है। और यह सभी बस इसी बात की चिंता में डूबे रहते हैं कि किस तरह खनिज संपदा के ऊपर बसे गांवों को विस्थापित किया जाए ताकि जल्द से जल्द वहां के खनिज संपदाओं को निकाला जाए और मुनाफा बनाकर अपनी अपनी तिजोरियों को भरा जाए। ये दुख नहीं, बहुत बड़ी विपदा है जिससे न केवल विस्थापित परिवार व समाज प्रभावित होंगे बल्कि इसका असर हम लोगों पर भी पड़ना तय है। कुछ गाँव के किसान अभी भी कॉरपोरेट कंपनियों के खिलाफ वर्षों से धरना प्रदर्शन, आंदोलन, किसान जागरूकता अभियान कर अपने उपजाऊ जमीनों को, अपने हंसते खेलते गांव, पर्यावरण, जल जंगल, जमीन को बचाने की पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं। परंतु कॉरपोरेट और सरकार जबरन किसानों से उनकी उपजाऊ जमीनों को हत्या कर उस पर कौल खदान एवं कल कारखाने लगाना चाहती है। इसके विरोध में आए दिन ग्रामीणों का लगातार विरोध देखने को मिलता रहता है। आखिर किसानों की इस पीड़ा को कौन समझेगा? जो समझने लायक थे वह खुद उन्हीं के साथ है। इस वीडियो में बस इतना ही। नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।